ओके, हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरवे नमः। नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक संख्या है 11। तो यहाँ पर नारद मुनि और व्यासदेव जी इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। इस प्रकार से नारद मुनि को भगवत प्रेरणा से नारद मुनि व्यासदेव जी के सामने प्रकट होते हैं और व्यासदेव जी को समझाते हैं कि आपने जो शास्त्र लिखा है भगवान के नाम यश के बिना लिखा है, भगवान की लीला के बिना आपने शास्त्र लिखा है, इसलिए ऐसे शास्त्र को व्यर्थ समझा जाता है जिसमें भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं है। तो फिर 10वें श्लोक में वो उदाहरण से समझाते हैं कि किस प्रकार से कौवे जो होते हैं, कौवे का जो स्थान होता है उस स्थान पर परमहंस कभी नहीं आते हैं। मतलब वो ये एनालॉजी देकर ये समझाना चाहते हैं कि जो भौतिकवादी शास्त्र है इसकी तुलना कौवे के खाने कौवे जो खाने वाले सॉरी कौवे जिस अन्न को खाते हैं, और इस अन्न में वो रुचि लेते जो डस्टबिन में डाला जाता है, वैसे भौतिकवादी जो भी ग्रंथ है, जो भी किताबें हैं, जो भी कहानियां हैं, तो इसका वर्णन कौवे के स्थान के समान करते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के नाम यश गुणगान में लगे हैं, उनकी तुलना हंस नाम के पंछी से की गई है। हंस पंछी हमेशा मानसरोवर में रहता है और उधर मानसरोवर में इतने आनंद से और सुख से रहते हैं वो कभी कौवे के स्थान में आकर आनंद की अ, अपेक्षा से कभी नहीं वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरीके से वो नारद मुनि व्यासदेव जी को समझाते हैं कि इस प्रकार से आपने शास्त्र लिखे हैं कौवे के तीर्थ स्थान के समान। अ, तो बहुत स्ट्रिक्ट वाणी से और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आपने आपके असंतुष्टि का कारण क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप भगवान के नाम यश का वर्णन करते तो शायद ही आप संतुष्ट हो जाते। ये बात बता रहे हैं। तो अभी 11 नंबर श्लोक में नारद मुनि बताएंगे कि दो प्रकार के शास्त्र है। पहला तो शास्त्र यह है कि बहुत बहुत भौतिक दृष्टि से बहुत अच्छी भाषा में, अलंकारिक भाषा में, संस्कृत के नियमों को ध्यान में रखते हुए हर एक श्लोक की बहुत अच्छी तरह से रचना की गई है। व्याकरण को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से रचना की गई है, डायलॉग है उसके अंदर, रुचिकर कहानियां है, और एक भाषा का भी एक क्या बोलते हैं उसको, मापदंड, छंद जो भी है, ट्यूनिंग, ये सब ध्यान में रखते हुए कुछ शास्त्र का
लिखान किया है, लेकिन ऐसे शास्त्र में भगवत भावना नहीं है, भगवत भक्ति का वर्णन नहीं, भगवान की लीला का वर्णन नहीं है। भले वो अच्छी तरीके से उसकी रचना भी क्यों ना किया हो। दूसरी तरफ ऐसे मतलब ऐसे शास्त्र को साधु जन स्वीकार नहीं करते। फिर जो साधु जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, भौतिक दृष्टि से भले उसके अंदर कोई संस्कृत का ज्ञान न भी हो, अच्छे से नियमबद्ध रूप से लिखा भी गया ना हो, वाक्य रचना ठीक से भी नहीं की गई हो, फिर भी अगर उसके अंदर भगवान का गुणगान किया गया, भगवान का यश का गान किया गया है, तो ऐसे शास्त्र को साधु जन, संत जन जो है इसका स्वीकार करते हैं। इसका वर्णन 11 नंबर श्लोक में। ठीक है, हम श्लोक पढ़ेंगे। 11 नंबर श्लोक। तद्वा विसर्गो जनताघ विप्लवो तद्वा तद्वा विसर्गो विसर्गो जनता जनताभिप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि यस्मिन् यस्मिन् प्रतिश्लोकं प्रतिश्लोकं बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामान्ययन्नस्य यशोऽन्वितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गायन्ति गृह्णन्ति गृह्णन्ति साधवः। साधवः। हाँ, दूसरी ओर जो साहित्य असीमित असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट है। हम्म। देखिए, इस ट्रांसलेशन से समझ रहे हैं आप, मैं वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। देखिए, तद्वा विसर्गो जनताघ विप्लवो, मतलब ऐसी वाणी का विसर्ग करने से जन आग विप्लव। ऐसी वाणी, तद वाग, तद मतलब ऐसी, उस प्रकार की वाणी, वाग मतलब बोलना। हाँ, और विसर्ग का अर्थ है निर्माण करना। मतलब अगर शब्द उच्चारण किए जा रहे हैं तो इसका ब्रेक हो रही है आवाज, शायद ब्रेक हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है नेटवर्क। यस प्रभु जी। आवाज हाँ प्रभु जी, क्लियर आ रही है ब्रेक या ब्रेक होते हुए आ नहीं, रही है? हाँ ब्रेक होती है प्रभु। ब्रेक ब्रेक हम्म। सबको हो रहा है ऐसे? नहीं नहीं प्रभु जी, आम्हाला प्रभु नहीं जी होत। स्टार्ट में थोड़ा ब्रेक हुआ था, पर अभी क्लियर है। हाँ, थोड़ी ब्रेक हो गई थी, पर अभी क्लियर आ रही है। ओके, ठीक ठीक, लो। हरे कृष्ण माताजी, सर्वांनी नूट व्हा, म्हणजे आवाज वेगळा असं दोन दोन नाही येणार. अच्छा ठीक, सब लोग म्यूट में से। हाँ, तत्वाक विसर्गो जनताग विप्लव, ऐसी वाणी का विसर्ग करने से, बोलने से जनताग, जनता, जनता मतलब जन साधारण, अघ मतलब पाप। अघ शब्द पाप को संबोधित करता है। विप्लव का अर्थ है उनके पाप को लगभग नष्ट कर देता है। कैसे? क्रांतिकारी, ऐसी क्रांति लाता है वो नाम, जनताग विप्लव। क्यों क्रांति लेके आता है? यस्मिन प्रतिश्लोक, अगर जिस शास्त्र में प्रत्येक श्लोक में कमबद्ध वत्यपि, प्रत्येक श्लोक में, श्लोक के अंदर भगवान के नाम, आगे तीसरी लाइन में बताते हैं, नामान्य नंतस्य यशोंकितानियत, अगर ऐसे शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा गाई गई है, तो ऐसे रचना करने का लाभ ये होता है कि पूरे समाज में, समाज का जो, जनता का जो पाप है, इस पाप को नष्ट कर दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि हर एक श्लोक में, प्रति श्लोक के अंदर नामान्य अंतस्य यश अंकितानि, यश मतलब भगवान की कीर्ति, भगवान की महिमा का गाई गई है, और भगवान का नाम का यशगान किया गया है जिस शास्त्र में किया है। ऐसे शास्त्र शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा, साधवा मतलब जो निष्कपट लोग हैं, जो साधु जन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो ऐसे शास्त्र का बार बार गायन करते, बार बार पठन करते और समझते हैं और आनंद का अनुभव लेते हैं। तो समझ रहे हैं आप ना, दो तरीके से बता रहे हैं। अगर जिस शास्त्र में भौतिक दृष्टि से बहुत अच्छे से लिखा है कोई किताब, लेकिन उसमें भगवान की वाणी का वर्णन नहीं है, सॉरी, भगवान के नाम यश गुण रूप का वर्णन नहीं किया है, तो ऐसे शास्त्र को भगवान के भक्त स्वीकार नहीं करते। तो ये दो प्रकार के शास्त्रों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो जनताग विप्लव, विप्लव जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। विप्लव का अर्थ ये है कि वो शास्त्र जो है इस तरह से लिखा जाता है, लिखने का जो परिणाम है, मतलब किसी भी, कोई प्रोजेक्ट करता है व्यक्ति, कोई भी अगर कुछ भी काम करता है तो सबसे पहले उसको उद्देश्य में ध्यान में रखते हुए करता है ना। अगर उद्देश्य सफल हो रहा है ना, तो समझ लेना चाहिए कि वो काम करते समय भले थोड़ी मोटी त्रुटि भी रहेगी हो, छोटी मोटी त्रुटि भी रहेगी हो, फिर भी उस काम को परिपूर्ण समझा जाता है। तो इसका प्रमाण ये है कि ऐसे शास्त्र से क्या होना चाहिए, भगवान के शास्त्र पढ़ने से लोगों के अंदर का जो पाप है वो नष्ट होना चाहिए। अभी नष्ट कैसे होगा पाप? अ, देखिए शिल प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी लिखेंगे कि शास्त्र लिखते समय भले हम लोग अच्छे से ग्रामर नहीं जानते, संस्कृत का नॉलेज ना भी हो, फिर भी अगर हमारे अंदर लोगों को कुछ तो सर्वश्रेष्ठ चीज देने की अगर तीव्र दया भावना है, तो भले हमारे अंदर संस्कृत का ज्ञान ना भी हो, फिर भी भगवान की कृपा से ये सब कुछ हमारा जो प्रोजेक्ट है संभव होते जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का भाव है और लोगों का कल्याण करने की एकमात्र इच्छा है। तो कुछ दिन पहले मैं किसी बहुत बड़े संत है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता इस, क्योंकि यूट्यूब पर जाएगा, अभी जा रहा है, तो वो लिखते हैं कि वो उनके पॉडकास्ट में बता रहे थे कि जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो ऐसे लोगों को गुरु नहीं मानना चाहिए, या ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए गुरु के रूप में, आदर्श के रूप में। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। और इसी बात को दूसरे एक मायावादी है उसका वो खंडन करते हैं कि जो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, हाँ, उसको भगवान की एक्चुअली वो भक्ति के संतों की दृष्टि से नहीं बता रहे थे, वो वही व्यक्ति का खंडन करने के लिए बता रहे थे कि जो लोग भगवान का नाम का गुणगान करते हैं, वो तो नाम तो भगवान का संस्कृत ही है ना। हाँ, वो संस्कृत जानते हैं या नहीं जानते, भगवान का नाम तो ले रहे थे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि संस्कृत का ज्ञान हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो इसको साधुजन ऐसे शास्त्र को स्वीकार करते हैं। देखिए इतिहास में कितने ऐसे भारत में संत हुए हैं जो भौतिक दृष्टि से उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई उन्होंने किसी, हाँ हालांकि डिग्री करते कर सकते तो वो आईएएस ऑफिसर भी बन जाते, इतनी उनके अंदर पुण्य कर्म भी है और बुद्धिमत्ता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है उनके अंदर, लेकिन उन्होंने समझा कि ये टेम्पररी चीज के लिए इतना प्रयास क्यों करना है। हाँ, ये उनका सिद्धांत है, इसलिए वो भौतिक दुनिया में रुचि नहीं रखते। क्या उनके अंदर क्षमता नहीं है उनके अंदर सब कुछ क्षमता होते हुए भी वो अपनी क्षमता को भगवान की प्राप्ति में लगाते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा था कि अ, जो लोग साधु बन रहे हैं ना, बन जाते हैं, तो समाज का बहुत बड़ा लॉस होता है। क्या लॉस होता है कि वो कहना चाहते हैं कि अगर हमारे भारत के लोग, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग अगर साधु बन गए तो हमारे देश की प्रगति नहीं होगी। क्योंकि ये बुद्धिमान लोग अगर समाज में रहते हैं तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ ना कुछ तो देश के लिए कुछ तो अच्छा करके दिखाते, क्योंकि उनके अंदर उतनी क्षमता भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो समाज से निकल गए, मतलब समाज का लॉस हो गया। हाँ, ये एक बार उनके लेवल पर ठीक है, लेकिन
असली फायदा क्या है, यही उनको पता नहीं, इसलिए वो बोलते हैं कि समाज का लॉस इस प्रकार से हुआ है। तो साधु जन जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भौतिक दृष्टि से कोई उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। हम्म, क्यों ऐसा संभव है? भौतिक दृष्टि से स्कूल कॉलेज में न जाने से भी कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करने मात्र से उसकी चेतना जो है ऊपर उठ जाती है, और अपने आप उसको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जो आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान की कृपा से उनके हृदय में प्रकाशित होता है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही मेरी? यस प्रभु जी। आता आली प्रभूजी, येते. हम्म। तो भौतिक दृष्टि से जो साधु जन होते, कोई पढ़ाई लिखाई भले ना भी की हो, लेकिन उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों पर आज भी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग पीएचडी कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े लोग संतों के साहित्य के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान लिखा है, जो भौतिक स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। उनको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? भगवत प्रेरणा से प्राप्त हुआ। तो ऐसा ही जो ज्ञान है, उसका जो परिणाम है, परिणाम के आधार पर समझता है कि उन्होंने जो ज्ञान लिखा है ये श्रेष्ठ ज्ञान था। हम्म, परिणाम क्या है? यहाँ पर विप्लव जो शब्द किया गया है, जनताघ विप्लव। अघ मतलब पाप, विप्लव मतलब इस संसार में ऐसी क्रांति लाता है वो शास्त्र, कि संसार के सारे जीवों का पाप नष्ट हो जाता है। ये तद्वा विसर्गो जनताघ विप्लव, ऐसी जीव गोस्वामी इसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। वो बताते हैं कि, वो अजामिल का उदाहरण देते हैं कि कैसे समझेंगे कि ये श्लोक का प्रमाण क्या है, कैसे जनता का पाप नष्ट होता है। वो बताते हैं कि तद्वा विसर्गो जनता का विप्लव, ये समाज में जब नाम कीर्तन किया जाता है, जन समाज में जब नाम संकीर्तन किया जाता है, तब संसार के जितने भी लोग इस नाम के संपर्क में आते हैं, उन सारे लोगों का पाप नष्ट हो जाता है। केवल पाप नष्ट नहीं होता, बल्कि नाम देखो दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो है युग धर्म प्रचारक नाम है। इस युग धर्म मतलब कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन करना। लेकिन लोगों का इस समाज में जब नाम संकीर्तन किया जाता है, तो लोगों का पाप नष्ट होता है। लोगों को भगवत भक्ति करने की एक छोटी सी झलक और प्रेरणा मिलती है, और फिर माया के प्रभाव में जाने से फिर उनकी झलक खत्म भी हो जाती है। मतलब वो संकीर्तन भी करेंगे ना, तो प्रेम से संकीर्तन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय में अभी तक प्रेम जागृत नहीं हुआ है। लेकिन जिन साधकों का सिद्धांत पक्का है, जिनको गीता भागवत का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ऐसे लोग जब एक साथ आकर नाम संकीर्तन करते हैं, तो वो प्रेम संकीर्तन बन जाता है। और ऐसे प्रेम संकीर्तन भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए प्रेम संकीर्तन होना बहुत जरूरी है। जिनके हृदय में भगवत प्रेम है, भले पूरा प्रेम विकसित ना भी किया हो, अभी हुआ हो, लेकिन छोटा सा भी अंकुरित प्रेम हुआ है, थोड़ा भी प्रेम है भगवान के प्रति, भक्ति भाव है, तो भी ऐसे व्यक्ति लोगों को इस नाम में डुबा सकते हैं। नाम का जो प्रभाव है, इसकी जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन से लोगों के हृदय पर सीधा इम्पैक्ट होता है। और उनके हृदय में भी भगवत प्रेम जागृत होने की एक प्रेरणा मिलती है। तो प्रेम संकीर्तन करना चाहिए, बड़े प्रेम से भगवान को याद करते हुए गाना चाहिए। देखो अ, कितने ऐसे शास्त्र, कितने ऐसे सुंदर भजन है जो लोक भाषा में लिखे गए। हम्म, तुकाराम महाराज जी लिखते हैं, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काळ, लिखते हैं
कि आपका जो नाम है बहुत मीठा है, तो ऐसे नहीं लिखते वो, उन्होंने रियलाइजेशन किया है, उनका इस नाम का उन्होंने अनुभव किया है कि सच में नाम में मिठास है। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि प्रभु जब मैं आपके नाम का जप करता हूँ, तो इस नाम के जप करने से मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक कान से कुछ नहीं होगा, मुझे हजारों कान चाहिए ताकि मैं इस नाम को गा सकूं और श्रवण कर सकूं। ये उनके साक्षात्कार है। हजारों कान चाहिए मुझे, हजारों जिह्वा चाहिए। अगर मैं आपके नाम का इस प्रकार से जप करूंगा, तब जाकर मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। तो ये साधु संतों के साक्षात्कार है, जिन्होंने सीधे 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 भगवान के नाम यश का गुणगान किया है। इसके विपरीत आप उपनिषद पढ़ लीजिए, कई उपनिषद है, और उपनिषद है, अलग अलग सिद्धांत है, वेदांग है, वेदों के आधार पर जो किताबें लिखी गई है, उनमें कोई भगवान के नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया गया, भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया गया। इसलिए ऐसे शास्त्र को जो शुद्ध भक्त होते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें केवल निराकार ज्योति का वर्णन है, भगवान कैसे पर ब्रह्म है इसका वर्णन है, भगवान कैसे ईश्वर है इसका वर्णन है, और ज्यादातर भगवान की निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया। इसलिए ऐसे शास्त्र को भक्त लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये बात जीव गोस्वामी बताते हैं कि तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, जो जनता का जो पाप है तब नष्ट होगा जब इस संसार में विसर्ग किया जाएगा। कौन से वाणी का? नाम रूप गुण लीला का विसर्ग किया जाएगा, मतलब बांटा जाएगा समाज को, तब समाज का पाप नष्ट होगा। और जब सारे लोग पाप से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, तब वो भक्ति में आएंगे। और भक्ति में आने के बाद जब भक्त का संपर्क होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भक्त का जब तक संपर्क नहीं होता तब तक उसके हृदय में भक्ति का भाव जो है ये अंकुरित नहीं होता। ये बात बहुत जरूरी है, भक्ति का भाव अंकुरित होना बहुत जरूरी। तो अजामिल का उदाहरण देते हैं जीव गोस्वामी की, कैसे अजामिल जो था पूरी तरह से पतित हो गया था, भौतिक संसार में पतित हो गया था। वेश्याओं से उन्होंने पुत्र प्राप्ति की थी, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, हालांकि ब्राह्मण का पुत्र था, फिर भी माया के प्रभाव कितना भयानक है। तो ऐसे अजामिल को, अजामिल के गांव में कुछ साधु संत आए, और साधु संत पूछने लगे कि हमें कुछ खाना पीना कुछ जरूरी चाहिए, खाना भोजन चाहिए। तो वहां के लोगों ने ऐसे मजाक में बोल दिया कि यहाँ पर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, उसके घर चले जाओ। हालांकि अजामिल पति था, सबको पता था गांव के लोगों को, लेकिन देखो भगवान की योजना कैसी होती है। अगर किसी का उद्धार करना चाहते हैं ना भगवान, तो उनके जीवन में भक्तों को भेजते हैं, और भक्त उनकी भक्ति को हवा करते, फैन करते, तब जाकर उनकी भक्ति प्रज्वलित होती है। फिर जब उनको पुत्र हुआ था, 10वां पुत्र, हाँ बोला था कि आपको जब पुत्र होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। तो जैसे जन्म लेते वो नारायण नाम रखा जाता है उस पुत्र का। अजामिल उसके पुत्र का नाम आते जाते लेते 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 उनके नाम की स्वीकृति बढ़ गई। और इसके पहले ब्राह्मण कुल में होने के कारण अजामिल के सारे वैदिक मंत्र उन्होंने पठन पाठन किए थे। हाँ, लेकिन वैदिक मंत्रों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो यमदूतों को रुका सके। लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति थी कि सीधे यमदूतों को भी भगवत पार्षदों ने भगा दिया, सीधे वैकुंठ से भगवत पार्षद वहां पर आ गए। और वो भी नाम कैसा था? नामाभास नाम ले रहा था। नामाभास का मतलब वो किसी भगवान के स्वरूप को याद करते हुए नाम नहीं ले रहा था, अजामिल अपने पुत्र का नाम ले रहा था, नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार से नाम लेते लेते धीरे 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 उनकी आध्यात्मिक सुकृति बढ़ती गई, और साथ साथ पाप भी नष्ट होते गए। ये भगवान के नाम की शक्ति है। तो इससे अजामिल का जैसे कल्याण हुआ, वैसा कल्याण इन जनसाधारण लोगों का कल्याण होता है जब इस समाज में शुद्ध भावना से जब शास्त्र दिए जाते हैं। एक कहानी बताता हूँ, देखो मुझे याद आ गई कि कैसे भगवान जिनका उद्धार कराना चाहते हैं ना, उनको कैसे नाम देते हैं। मेरे पर्सनल व्यक्तिगत मेरा एक अनुभव है। हम 2-3 साल पहले शायद हम गए थे वृंदावन, और कुरुक्षेत्र यात्रा गए थे हम। तो वृंदावन से होकर हम कुरुक्षेत्र गए। फिर कुरुक्षेत्र का दर्शन करने के बाद हम फिर से पुणे के लिए लौट रहे थे। तो हमारी ट्रेन थी निजामुद्दीन स्टेशन से, दिल्ली से। तो हम कुरुक्षेत्र टू निजामुद्दीन स्टेशन तक वहाँ की जो डेली पैसेंजर ट्रेन चलती उससे हम आ रहे थे। तो सुबह सुबह ट्रेन में बैठे हम,
तो कुछ लोग दिल्ली में जॉब करने वाले लोग आते हैं कुरुक्षेत्र से इधर उधर से, क्योंकि 2-3 घंटे का ट्रैवलिंग है। अक्सर लोग आते हैं और वो पैसेंजर तो सुबह की निकलती, सारे जॉब वाले लोग, बहुत फुल भरती वो ट्रेन। तो मैं, मेरी बैग में, नहीं बताया, तो मेरी बैग में एक मैंने माला रखी थी, 1-2 माला ऐसे एक्स्ट्रा रखी थी, क्योंकि कोई मिल जाता है तो फिर उनको नाम जप करने के लिए ऐसे प्रेरित, कभी करता नहीं मैं ऐसे, लेकिन उस दिन मैंने माला रख ली थी। नहीं, यात्रा में कुछ लोग नए थे और उनको माला देने के लिए मैंने माला ली थी साथ में, तो उसमें 1 या 2 ही माला बची थी, बाकी सब बांट दी थी। और फिर मैं ट्रेन में जब बैठा तब तो, हम लोग जब बैठे तब ट्रेन पूरी खाली जैसी थी। तो मैंने क्या कि जिस सीट पर मैं बैठा था वहां पर रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। जिस सीट पर मैं बैठा था मेरे साथ भी और 1-2 डिवोटी थे, और जब बैठा था तो सामने वाला जो सीट था वो खाली था। तो मैंने क्या किया, मेरी जो ट्रॉली बैग थी वो सीट पर ऊपर रख दी मैंने। और ऊपर इसलिए रखी कि भाई ऐसे भौतिकवादी लोग आएंगे फिर इधर उधर की चर्चा करेंगे, इससे अच्छा कोई नहीं आया तो अच्छा। ऐसे मैंने सोचकर वो ट्रॉली की बैग रख दी। फिर मैं माला करने लगा, सुबह का समय था, जब करने लगा, और उधर 2 माता जी आ गए, शायद उनका 40-45 कुछ उम्र होगा, 2 सिस्टर थी, बहन थी दोनों एक दूसरे की। और वो कहने लगी कि गुरुजी हमें बैठना है, ये बैग उठा लो, आपकी बैग है क्या? फिर मैंने उनको, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि अगर आपको इधर बैठना है तो आपको माला करनी पड़ेगी, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, तभी आप बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते आप। भाई मैंने, ये तो गवर्नमेंट की ट्रेन है थोड़ी ना, मेरी प्राइवेट गाड़ी है। सीधा उनको बोल दिया मैंने। वो माता जी क्या बोली, हाँ हम माला कर लेंगे, क्यों नहीं, आप बैग नीचे ले लो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बैग नीचे उठाकर सीट के नीचे डाल दी। फिर वो बैठ गई, दोनों सिस्टर बैठ गई वहां पर। और मैंने बोला कि आप ये माला लो और जप करो, और कैसे जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का मैंने जप सिखाया, एक स्टिकर भी था मेरे पास, दे दिया उन्हें। फिर वो माला करने लगी, वो माता जी ने 4 माला जप किया। 4 माला जप करने के बाद फिर वो मुझे बोलने लगी कि आप मुझे मिले, इसलिए मतलब वो इतनी कृतज्ञता से बोलने लगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी नहीं बोल रही थी, वो गुरु जी बोल रहे थे मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला क्यों इतना किया, ऐसे धन्यवाद क्यों? तो उसने बताया कि वो, ये दोनों सिस्टर जो है ना, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने के लिए हर दिन वो आती थी, पिछले कुछ महीनों से कोर्स कर रही थी वो दोनों बहन, और कोर्स करने के लिए आ रही थी। और 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनके जो सिखाने वाले जो गुरु जी ब्राह्मण है, उन्होंने बताया था, मतलब इन्होंने पूछा था ये माता जी ने कि आप तो बहुत, एस्ट्रोलॉजी लोग थोड़ा सा आस्तिकवादी होते हैं ना, कुछ मंत्रों पर, इस पर थोड़ा सा श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र पर। तो ये माता जी ने उनको पूछा था कि बहुत सारे मंत्र है गुरु जी, कोई ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता है, कोई ओम शांति का जप करता है, कोई राधा रानी का जप करता है, कोई अलग अलग मंत्र का जप करते हैं। तो मेरा जो निज मंत्र है, मेरी पत्रिका के अनुसार मेरा निज मंत्र क्या है, वो बता सकते हैं आप मुझे? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र का। तब वो माता जी ने उनको पूछा था, फिर वो गुरु जी ने उनकी पत्रिका देखी, वो पत्रिका देखी और कहा कि आपको आने वाले 1-2 दिन में आपको ऐसा एक मंत्र मिलेगा, और वही मंत्र आपका निज मंत्र होगा, और इसी मंत्र को आपको जपना होगा। तो तो माता जी को मैंने ये जो हरि मंत्र दिया ना, वो बोल। इतनी कृतज्ञता से वो बोल रही थी कि हरि बोल आपने हरि ये जो मंत्र बोल। दिया ना, ये सच में भगवत प्रेरणा से दिया। हाँ सच बात है, भगवान की अगर इच्छा है ना, किसी का अगर उद्धार करना चाहते हैं भगवान, तो ऐसे मंत्र भगवान प्रदान करते हैं, ऐसी कृपा भगवान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की ऐसी कृपा होती है। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि भगवान जिनका उद्धार कराना चाहते हैं ना, उनके जीवन में भक्तों को भेजते हैं और इस प्रकार से नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखो ना, मैं कोई ऐसे क्या, ऐसे थोड़ी ना, इतना भी थोड़ी पागल हूँ कोई सामने वाला हो भी, लेडीज को हम ज्यादा बात नहीं करते, और मैंने सीधा बोल दिया उसको। तो ये कभी कभी भगवान अंदर से प्रेरणा दे देते हैं, हो जाता है ऐसे, किसी किसी जीव का कल्याण हो जाता है। फिर मैंने उनसे माला रिटर्न नहीं ली, मैंने बोला आप कम से कम 4 माला जप करो, हम लोग 16 माला करते हैं। धीरे धीरे आपको जैसे समय मिले, फिर उनको इस्कॉन दिल्ली के जो नजदीक टेम्पल है उसका उनको एड्रेस वगैरह दे दिया, बोले जाएंगे हम। चाहे मेरे पास तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है ना, कोई लिया था मैंने। हो गया फिर हमारा, सुबह सुबह जल्दी फिर हमारा स्टेशन आ गया, हम उतर गए। ऐसे वो शायद भगवान वो जुड़ गए होंगे भक्ति से। तो ये बात है, भगवान जिनका उद्धार कराना चाहते हैं ना,
तो उनके जीवन में ऐसे संत भेजते हैं, भक्त भेजते हैं, जिनके माध्यम से जनताग विप्लव, समाज के अग है पाप नष्ट होते हैं। और ये एकमात्र पूरे शास्त्र का निचोड़ है। जिस शास्त्र के द्वारा, जिस कथा के द्वारा, जिस कहानी के द्वारा जीवात्माओं का कल्याण नहीं हो रहा है, ऐसे शास्त्र पठन करने से भी क्या मतलब है। वो तो बस संस्कृत का शंकराचार्य भी लिखते हैं ना कि भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, हे मूढ़मति जनो, संस्कृत का अ, रटन करने से क्या मतलब है, क्या होने वाला भी क्या है संस्कृत के रटन करने से। जिस संस्कृत के श्लोकों में परम पुरुष भगवान के नाम का वर्णन नहीं है, परम पुरुष भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं है, ऐसे शास्त्र पठन करने से भी क्या मतलब है। हाँ, उसके विपरीत अगर भले लोक भाषा में भी भगवान की भक्ति के शास्त्र लिखे हो, लेकिन वो सारे साधु जनों से स्वीकार है। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम दिखाई देता है। परिणाम क्या है? विप्लव। विप्लव मतलब समाज में वो क्रांति पैदा कर देता है। देखिए शिल प्रभुपाद जी जो है, जब न्यूयॉर्क गए थे पहली बार, वो पूरी तरह से हर बार प्रयास कर रहे थे प्रचार करने का, लेकिन हर बार प्रयास में फेल हो रहे थे प्रभुपाद जी। 1 साल तक पूरा प्रयास किया प्रभुपाद जी। और जब अ, क्या बोलते हैं, बोट जहां से निकलती है, माल वाहतुक जहाज जो निकलते, वहां पे आते थे वो स्टेशन पर और पूछते थे कि इंडिया जाने वाला जहाज जो है, शिप कब है, मुझे जाना है इंडिया। तो फिर टाइम टेबल पूछ के फिर से स्वामी जी फिर से वापस चले जाते थे प्रभुपाद जी। फिर वो ऑफिसर ने पूछ लिया, स्वामी जी आप टाइम टेबल पूछ लेते लेकिन रिटर्न नहीं जा रहे आप, क्या बात है। तो प्रभुपाद जी पूछ कर जाते थे, फिर उनको लगता था कि चलो और कुछ दिन ट्राई कर लेते हैं, कुछ दिन तक और ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ट्राई करते करते वो हताश हो गए प्रभुपाद जी, और सोचा प्रभुपाद जी ने कि अभी बस हो गया, अभी मेरे प्रयास से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। तो वो टॉमकिंस स्क्वेयर पार्क नाम का एक गार्डन है, वहां पर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ गए प्रभुपाद जी और ध्यान से आंख बंद करते हुए भगवान के नाम का पूरी तरह से आश्रय लेते हुए शरणागति से भगवान को पुकारने लगे। और ऐसा प्रभुपाद जी ने वहां पे कीर्तन किया, ना उनके पास कोई मृदंग था, ना साउंड सिस्टम थी, ना कोई सुख सुविधा थी। बस कीर्तन कर रहे, करते 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 धीरे धीरे उस पार्क में जो आए हुए हिप्पी लड़के लड़कियां थी, वो धीरे धीरे नाचने लगे। और कैसे नाचने लगे? जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, जैसे ऐसे दोनों हाथ ऊपर करते हुए डांस करते हैं ना, सेम ऐसे ही वो लोग डांस करने लगे। उनको किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे डांस किया जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब प्रभुपाद जी ने आंखें खोली और देखा कि क्या चमत्कार है नाम का, मैंने इन लोगों को डांस कैसे करना है ये नहीं सिखाया, बल्कि आ, ये लोग वैसे नाच रहे हैं जैसे महाप्रभु नाचने के लिए सिखाते हैं। और उन्होंने चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदर श्लोक है नाम की महिमा का, कि नाम जो है, जो व्यक्ति नाम लेता है ना, नाम उनके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर नाम अपना स्वभाव प्रकट करा देता है। नाम का भी एक स्वभाव है, डांसिंग कीर्तन करना। नाम एक विशेष भगवान के स्वरूप है। नाम केवल, नाम मतलब भौतिक जगत के अक्षर नहीं है, बल्कि नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो इसीलिए नाम भी बड़े आदर से, सम्मान से लेना चाहिए। ऐसे सोचना है कि भले हमें रुचि हो या ना हो, मेरे जिह्वा पर अभी कृष्ण आ रहे हैं, और अपनी जिह्वा को ही प्रार्थना करते हैं कि हे जिह्वे जिह्वे विवस्वा स्मितमेत देवम गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वा, यही नाम को साधु संतों ने अनुभव किया है, मिठास का अनुभव किया है। आज तक तूने संसार की बातों निंदा करने में, इसकी उसकी चुगली करने में टाइम पास किया है, जिंदगी बर्बाद की है। अभी तो अच्छे से नाम ले लो, अपनी जीवा को ही प्रार्थना करना है। तो ये नाम का जो स्वभाव है अपने आप प्रकट होता है। तो परिणाम जो है, कहने का मतलब ये है कि शास्त्र का जो परिणाम है लोगों का कल्याण करना। कल्याण मतलब क्या? लोग पाप से मुक्त हो और भगवत प्रेम उनके हृदय में विकसित हो। ये पूरे शास्त्र का निचोड़ है। इस निचोड़ को, इस निचोड़ अगर साध्य हो रहा है, चाहे वो शास्त्र संस्कृत की दृष्टि से ठीक से नहीं भी लिखा हो, प्रवचन करते समय वो प्रवचन करने वाला व्यक्ति अच्छे डायलॉग नहीं बोल सकता है, अच्छे जोक नहीं बोल रहा है, बस प्लेन भाषा में बोलता है, फिर भी इसका इफेक्ट होगा जो शास्त्र में बताया गया है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो देखिए, ये भगवान दो तरीके से प्रकट होते हैं। एक तो मंत्रों के माध्यम से, जो ब्राह्मण शुद्धता का पालन करता है, उनके मंत्रों के प्रभाव से भगवान प्रकट होते हैं। और दूसरे है भगवान भाव से प्रकट होते हैं।
तो सबसे जल्दी भगवान भाव से प्रकट होते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, रामायण में बहुत सुंदर उदाहरण है शबरी माता का। शबरी माता ने कौन से ऐसे यज्ञ किए थे, कौन सी ऐसी तपस्या की थी, और कौन से उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, कौन से वैदिक मंत्र पठन किए थे, कौन सी उनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई थी, या जो भी हुआ था। फिर भी शबरी माता ने केवल अपने भक्ति भाव के प्रभाव से साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपनी कुटिया में बुला लिया, अपने घर पे बुला लिया। लोग भगवान को ढूंढने जंगल जाते हैं, लेकिन भक्ति का प्रभाव इतना पावरफुल है कि स्वयं भगवान घर पे चले आते हैं। तो इसलिए हमारा संत चोखा मेला नाम के एक संत है, वो लिखते हैं कि नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। जो पांडुरंग है, सखा मतलब मित्र बनकर नाथ महाराज के घर पे डांस करते हैं। क्यों? उनके भजन में इतनी शक्ति है, उनके हृदय में इतना प्रेम है कि स्वयं भगवान वैकुंठ छोड़कर उनके घर में आते हैं। वैकुंठ सोडनी संता सदनी राहिला, सदन मतलब घर। वैकुंठ छोड़कर भगवान भक्तों के घर रहते हैं, और क्या क्या नहीं सेवा करते हैं भगवान। तो ये भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रभाव के कारण ये परिणाम है। अगर ये परिणाम साध्य हो रहा है, मतलब इनके शास्त्र सही है और सही भावना से लिखे हुए, भले उनकी भाषा लोक भाषा भी क्यों न हो। तुकाराम महाराज जी ने एक भी अभंग संस्कृत में नहीं लिखे, सारे अभंग मराठी। वो भी कौन सी मराठी, अभी के लोग उस मराठी को भी नहीं समझ पाते। वो प्राकृत मराठी, जो पुरानी 500-600 साल पहले की जो मराठी भाषा थी, उस लोक भाषा में उन्होंने अभंग लिखे हैं। लेकिन एक एक अभंग में इतने साक्षात्कार है, इतने शुद्धता भरी हुई है, इतने प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो एक भी अभंग देख लेता है तो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, सुन लेता है। नॉर्थ साइड में वो संत हुए हैं क्या, तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है, रामचरितमानस कितना फेमस है। हालांकि वो लोकल भाषा में लिखी हुई रामायण है, और ये भगवत प्रेरणा से लिखा है। ऐसे कई संत है भारत में हो चुके हैं जिन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। क्यों वो साधु जन उनको स्वीकार करते हैं? क्योंकि उन शास्त्रों में नामान्य नंत से यशों की तालीय, भगवान के नाम, यश, गुण और लीला, इनका वर्णन किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के शायद 9वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं, और जाते समय उस समय का प्रसंग ऐसा है कि सारे हस्तिनापुर का जो राज्य है पूरी अच्छी तरह से प्रस्थापित हुआ था। युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे, और राजा बनने के बाद सबको खुशी लग रही थी कि अभी युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। लेकिन हुआ क्या कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकल के जा रहे थे। तो कुंती महारानी इतना श्लोक करती है, सोचती है कि हे प्रभु श्याम सुंदर। फिर वो श्लोक आता है कि जब संकट थे हमारे लाइफ में, जीवन में, तब तो आप बार बार आते थे और इधर हस्तिनापुर में रहते थे हमारी रक्षा के। लेकिन अभी संसारिक सब कुछ सुख सुविधा है, लेकिन उसमें से आप माइनस हो रहे हो। इसलिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में अगर विपदा आती है, तो विपदा में अगर आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, तो वो सबसे बड़ी विपदा हमारे लिए संपत्ति बन जाती है। तो ये देखिए उनका रियलाइजेशन है। और भी सुंदर श्लोक बताती कि इस हस्तिनापुर में आपकी उपस्थिति से, केवल आपकी उपस्थिति से, ये हस्तिनापुर में सब कुछ सुख समृद्धि यहाँ पर निवास करती है। क्यों? क्योंकि आपके चरणों के चिन्ह इस हस्तिनापुर की भूमि पर अंकित होते हैं, और साक्षात लक्ष्मी देवी भी यहाँ पर निवास करती है। इस प्राकृतिक जो सुंदरता है ये बढ़ जाती है, और समुद्र जो है अपने जो खनिज द्रव्य है वो अपने आप हमें देते हैं। सारे वृक्ष फल फूल दे रहे हैं। इस प्रकार से कुंती महारानी वर्णन करती है। और जब श्री कृष्ण सबको प्रणाम करते हुए, सबको पूछताछ करते हुए जब निकलते हैं, तब हस्तिनापुर की कुछ जो महिलाएं, जो स्त्रियां है, वो श्री कृष्ण के सामने नहीं आ पाती थी। हालांकि वो भी श्री कृष्ण की बहुत अनन्य भक्ता थी सारी माता जी। तो सामाजिक मर्यादा के कारण भगवान के सामने आकर बात नहीं कर पाती थी। तो वो दूर से भगवान का दर्शन कर रही थी, और कहाँ से, घर के छतों पर चढ़ गई थी वो, और छत पर चढ़कर खिड़कियों से, कोई गैलरी से भगवान का दर्शन कर रही थी, जब श्री कृष्ण रथ में विराजमान थे। और दर्शन करते हुए उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, भगवान का विरह उनको सहन नहीं हो रहा था। और इस दृश्य का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं कि अन्योन्यम आसित संजल्प उत्तम श्लोक वार्तया
कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्व श्रुति मनोहरा। बहुत सुंदर श्लोक है। अन्योन्यम आसित संजल्प, देखो सर्व श्रुति मनोहरा, श्रुति मतलब वेद। क्या यह हस्तिनापुर की स्त्रियां जो है, इनका भक्ति भाव कितना महान है, इनके हृदय में जो भक्ति है, इसकी सराहना जितनी करे उतनी कम है। क्यों ऐसा वो लिख रहे हैं? क्योंकि वो बताते कि एक स्त्री दूसरे स्त्री के पास जब आई है और वो केवल भगवान की विरह की बात कर रही है, श्री कृष्ण को दूर करना नहीं चाहती है, इस भाव से श्री कृष्ण को देख रही है और एक दूसरे से बातचीत कर रही है। इसके बारे में, केवल कृष्ण के बारे में बात कर रही है। अन्योन्यम आसित संजल्प, संजल्प शब्द मतलब कृष्ण के बारे में सम्यक रूपेण चर्चा, जल्प मतलब चर्चा करना। और इसके विपरीत अन्योन्यम आसित प्रजल्प, जब इस संसार में प्रजल्प किया जाता है, एक दूसरे के साथ आकर जब प्रजल्प किया जाता है, तो उसको निंदा का स्वरूप माना जाता है। लेकिन ये स्त्रियां ऐसे नहीं कर रही है, ये भगवान का गुणगान कर रही है एक साथ आकर। अन्योन्यम आसित संजल्प उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक जो भगवान है, जिनका उत्तम श्लोकों में गुणगान किया जाता है, ऐसे भगवान जो है उत्तम श्लोक वार्तया, एक दूसरे में डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तया। अन्योन्यम आसित संजल्प उत्तम श्लोक वार्तया कौरवेंद्र पुरस्त्री नाम, कौरव मतलब इस हस्तिनापुर की जो स्त्रियां है, पुरस्त्री नाम सर्व श्रुति मनोहरा, जो श्रुतियों में भगवान का गुणगान किया गया है, इससे कई हजार गुना इन दोनों के बीच में जो चर्चा हो रही है, दो स्त्रियों के बीच में, ये चर्चा सबसे महान है। किसका मत है? सुखदेव गोस्वामी का मत। इसलिए साधुजन इसी प्रसंग को स्वीकार करते हैं जिस प्रसंग में केवल भक्ति है, जिस प्रसंग में केवल शुद्ध भक्ति है। तो ये परिणाम की बात यहाँ पर बताई जा रही है। नारद मुनि व्यासदेव जी को यही समझा रहे हैं कि भाई आपने जो शास्त्र लिखे हैं, इस शास्त्र में अगर भगवान के नाम, यश, रूप, लीला का वर्णन नहीं है, तो ऐसे शास्त्र को साधुजन स्वीकार नहीं करते। ओके, तो ये इस श्लोक का अर्थ है, थोड़ी सी व्याख्या है। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य, महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत कुल से संबद्ध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर की महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है, और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में वेट रुकिए थोड़ा सा। देखिए, ये जो प्रभुपाद जी दो चार लाइन में जो लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं? सोने का क्या, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। दो तीन सोने चीजें को लिख रहे हैं। स्वीकार करे। हाँ, अमृत, सॉरी, जो बुद्धिमान मनुष्य है कि विष के कुंड में भी अगर अमृत पड़ा है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, गंदगी में अगर सोना पड़ा है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये तो नैतिक बातें बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं कि भक्त लोग ऐसे करना ही चाहिए। नैतिक जगत की एक रीत है, अगर अच्छी चीज है, मूल्यवान चीज है, अगर गंदगी में है तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है। वैसे ही साधु जन जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, बुराइयों में भी अच्छा ढूंढते हैं और उस अच्छे को प्रेरणा देते हैं अच्छा और अच्छा बनने के लिए। तो ये संतों का स्वभाव होता है। प्रभुपाद जी देखिए कितने गए गुजरे लोगों को भक्त बनाया प्रभुपाद जी ने, और क्या किसकी योग्यता थी इस नाम को श्रवण कीर्तन करने की और भगवत प्रेम जागृत करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रभुपाद जी की किताबें से मिल रही है हमें। अगर प्रभुपाद जी किताब नहीं देते, पुस्तकें नहीं देते, अपने हृदय की बात खोलकर इस किताबों में नहीं लिखते, तो क्या हम इस शास्त्र को समझ पाते? हाँ, हम भी तो देखिए, सब लोग तो भक्ति से जुड़ने से पहले किसी ना किसी आध्यात्म के बारे में प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। तो इतनी स्पष्टता कहीं पर नहीं मिली जो प्रभुपाद जी की किताबों से मिली है।
तो जितना सराहना करेंगे, जितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उतना कम है प्रभुपाद जी के प्रति। तो ये बात है कि जो संतजन होते हैं, बहुत सारे दोष है लेकिन उनमें से भी गुण देख लेते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास 2 न्यूज़पेपर लाए गए। एक न्यूज़पेपर में गौड़ी मठ का बहुत अच्छा सा गुणगान किया था, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, समाज में अच्छी क्रांति फैला रहे हैं, लोगों को अच्छी मार्ग पर जोड़ रहे हैं, ये ऐसा अच्छा सराहना किया था गौड़ी मठ का। और दूसरे न्यूज़पेपर में गौड़ी मठ की निंदा की गई थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि जिस न्यूज़पेपर में निंदा की है हमारे गौड़ी मठ की, वो न्यूज़ अच्छी लग रही मुझे। और फिर भक्तों ने पूछा ऐसे क्यों, क्यों न्यूज़ अच्छी लग रही है, हालांकि उसमें तो निंदा की गई, हमारे बारे में गलत लिखा गया है। महाराज जी बताते हैं कि वो जो गलत न्यूज़ दी गई है, उस न्यूज़ में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा श्री कृष्ण का नाम उसी न्यूज़ में दिया गया है। हालांकि जिस न्यूज़ में गुणगान किया है उसमें कृष्ण का नाम नहीं के बराबर है। हाँ, तो ये उनका एक मूड था, देखो संत लोग ऐसे। एक बार और एक प्रभुपाद जी के समय एक फिल्म निकाली थी, मूवी निकाली थी, क्या उसका नाम, मुझे नहीं याद हरे उसका। हरे राम हरे कृष्णा, दम मारो दम, मिट जाए गम, और क्या है आगे, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसा कुछ तो है, मुझे याद नहीं। बोलो सुबह हरे तो शाम कृष्ण राम हरे हरे राम। राम। बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, हाँ ऐसे कुछ तो है। तो दम मारो दम ऐसे उन्होंने सॉन्ग बनाया था। और मतलब हरे कृष्णा मूवमेंट को वो बदनाम करना चाहते थे। और सारे भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी आप देख रहे समझ रहे क्या चल रहा है समाज में, हमारी संस्था के बारे में बहुत गलत मूवी निकली, लोग इसको देखेंगे, क्या हमें किस नजर से लोग देखेंगे, ये लोग गांजा पीते हैं, दम मारते हैं, जो भी है, स्मोकिंग करते हैं। तब प्रभुपाद जी ने कहा चिंता मत करो, काल के प्रभाव से दम मारो दम निकल जाएगा, केवल हरे कृष्णा हरे राम बचेगा। सच में ऐसा ही हुआ है ना। कोई अभी तक हमें इस्कॉन को देखकर कोई बोलता है दम मारो दम, कोई नहीं बोलता है, काल के प्रभाव से सब भगवान की कृपा से निकल जाता है। लेकिन अभी हरे कृष्णा हरे राम और ज्यादा बढ़ गया। तो ये शुद्ध भक्तों की दृष्टि होती है, वो बुराइयों में सबसे ज्यादा जितने भी बुराई है इसमें भी अच्छा ही देखते हैं। यस, नेक्स्ट पढ़िए। पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी देखो उत्तेजना से भी रूपा जी लिख झगड़ा रहे हो उस समय सकता है। शायद, सॉरी, उस समय शायद चीन और भारत का युद्ध छिड़ जी जी। छिड़ गया होगा, उस समय की बात रूपा जी लिख रहे हैं कि चीन और भारत के बीच में युद्ध होने का कोई बड़ा कारण नहीं है। हालांकि वो जो भूमि है वो तो पहाड़ी एरिया है, उसके लिए भी झगड़ रहे दोनों देश, क्यों, क्योंकि दोनों के सेंटर में कृष्ण नहीं, ना भारत के ना चीन के, दोनों की बात कर रहे रूपा जी, ऐसा नहीं कि चीन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेंटर में कृष्ण है, मतलब सारे देश अगर भगवान की भक्ति करते हैं समझो, तो क्या ही फर्क पड़ता है, इधर की भूमि आप ले ले, थोड़ा समय ले लो, कोई कुछ फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। अगर कृष्ण भावना खत्म हो जाती है तो स्वार्थी भावना अपने आप जागृत हो जाती है। तो ये तो देश की बात है, अभी तो घर घर में घर घर की कहानियां है, बहुत सारा कलह है, क्योंकि कलयुग है, देखो प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे कलह का प्रभाव। यस। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है।
प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है और यह संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सकें तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत्प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि देखो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि इन संघर्ष को मैं एक साथ लाना चाहता हूँ। फिर पॉलिटिशियन हो, इनको भी मैं भागवत के संदेश देकर इनको भगवत भावना देना चाहता हूँ। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको सारे लोग समझते हैं इंग्लिश को, इसलिए मैं संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का जो सेवा कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन मेरी जो देने की जो भावना है वो शुद्ध भावना है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार लिखते हुए हैं, शायद इसी तात्पर्य में पता नहीं, कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, सॉरी गूंगा नहीं, दो पड़ोसी है और दो पड़ोसियों की दोनों की भाषा अलग अलग है, दोनों की भाषा अलग अलग है, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, लेकिन अगर किसी एक के घर में आग लग जाती है और वो पड़ोसी के पास जाकर मदद मांगता है, तो क्या उसको समझ में नहीं आएगा कि आग लगी है या नहीं लगी? वो तो बताएंगे ना अपनी भाषा में आग लगी है, हाथ दिखाएंगे, इशारा दिखाएगा। तो वैसे ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भले हमारी ट्रांसलेशन में अगर थोड़ी भी बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी मान रहे कि मेरे जो ग्रंथ है परफेक्ट है, लेकिन मेरी भावना शुद्ध है, मैं कुछ देना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी का इंग्लिश लेक्चर देखिए आप, हमें समझ में नहीं आता है उनकी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी, तो फॉरेनर लोग कैसे समझते होंगे? हाँ, तो भी प्रभुपाद जी के हृदय में देने का जो भाव था, शुद्ध भाव था। उनके हृदय में कोई फेमस होने की इच्छा नहीं थी, उनके हृदय में कोई निष्कपट, पूरी तरह से निष्कपट भावना से प्रभुपाद जी देना चाहते थे, कृष्ण देना चाहते थे। इसलिए ये सारा विप्लव शब्द जो है, क्रांतिकारी शब्द, ये पूरे विश्व में क्रांति फैली, इसलिए फैली क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत शुद्ध चीज देना चाहते, उनके अंदर ये भावना थी। और प्रभुपाद जी जब लेक्चर भी देते थे, लीलामृत में एक वर्णन है, तो लीलामृत में जब प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी के बारे में कथा कर रहे थे, बता रहे थे, तो उनको सबको बोला गया कि आप नोट्स बनाओ, सारे जो लड़के लड़कियां सत्संग में आते थे उनको बनाओ, मैं जो बताता हूँ आपको आगे जाकर आपको प्रचार करना है तो आप नोट्स बनाते जाओ। तो प्रभुपाद जी जब सनातन गोस्वामी नाम बोलते थे तो कुछ लोग सोनाटेन लिखते थे, कुछ सैनाटोन लिखते थे ऐसे नोट्स बनाए थे सारे लोगों ने। तो देखो संस्कृत की दृष्टि से है तो गलत, लेकिन भक्ति की भावना तो ट्रांसफर हो रही ना, उनके हृदय में श्रद्धा जा रही है और उसी श्रद्धा के आधार पर उतनी ही सत्संग क्या बोलते शक्ति के साथ उन्होंने दूसरों को कृष्ण दिया है। शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, दूसरों को एम्पावर करते हैं, इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि उस शक्ति के कारण बद्ध जो भी क्या बोलते हैं ना उसको, अंधा व्यक्ति भी तारे गिनने लग जाता है और लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत चढ़ने लग जाता है। तो ये भगवान की भक्तों की शक्ति होती है। जी प्रभु जी पढ़िए। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी के घर में आग लग जाती है तो उस घर में तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए।
श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना, भाषा के विषय में नहीं। तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं अतः वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को समित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद न भी करें क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद ने की है जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू फॉर हरे कृष्ण। इतना सुंदर और स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा लगता है सुनते रहो। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य मतलब प्रभुपाद जी का हृदय है, तो हृदय खोलकर इस पन्नों पे लिख रहे हैं हृदय की बात, और जो पढ़ेगा समझेगा निश्चित रूप से उनका भी कल्याण 100% होगा। ओके, हरे कृष्णा। तो आज एक ही श्लोक हुआ है, कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? उत्सव प्रिया सुन पा रहे हैं प्रभु जी आप मुझे? हाँ हाँ, सुन पा रहे। प्रभु जी हम जब नाम जप करते हैं तो अभी भक्त भी होते हैं तो 30-40 साल से प्रैक्टिस करते हैं नाम जप का, तो भी मृत्यु समय में उनका नाम आता नहीं है। बहुत भक्तों का ऐसा होता है। तो मैकेनिकल जप होता है क्या? तो आप कल बोल रहे थे कि मैकेनिकल जप ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा, तो फिर कैसे प्रैक्टिस की जाए कि मृत्यु समय हमारा हरिनाम बाहर निकले, मनसा वाचा कर्मणा से ऐसा कुछ? तो कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रभु जी कि नाम तो आए भगवान का कम से कम? अभी कुछ पहले तो मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मरने के समय कैसे नाम आता है मुंह में। नहीं, प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए प्रभु जी? ऐसा प्रैक्टिस देखो माता जी, ये कुछ बातें ऐसी है हमारे इस भौतिक संसार में जीते हुए, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, मृत्यु किसी के हाथ में नहीं माता जी। और मृत्यु के समय हमारी भावना क्या होंगी ये भी हमारे हाथ में नहीं, पूरी प्रकृति के द्वारा ये कंट्रोल है। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। हमें जब तक ध्यान है हमारा, जब तक हमारी शुद्धि है, शुद्धि मतलब हम खा रहे पी रहे घूम रहे फिर रहे, जितना हद तक हमारे हाथ में उतने हद तक पूरी शरणागति से पूरी शक्ति से 100% श्रद्धा से हमें पूरा प्रयास करना है शुद्ध नाम लेने का। शुद्ध नाम लेने का प्रयास करना है। फिर बाकी जो परिस्थितियां आएंगी आगे जाकर उसमें हम तो प्रयास करेंगे नाम लेने का। जब अभी
कोई आईसीयू में है, इधर है उधर, वाणी माता जी है इधर, कहाँ है? यस, अपनी माता जी का नाम क्या, जो चले गई आपकी सिस्टर? मंजू माता जी प्रभु जी। मंजू माता जी, हाँ। मंजू माता जी का एक्सपीरियंस बताइए, कैसे माला करती थी आईसीयू में? बताइए बताइए, देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं, बताएंगे वाणी माता जी। हमने खुद देखा है। अपने इधर निरामय में जब एडमिट थी ना माता जी, तब मैं आया था, मैं सीधा आश्रम पे। मेरी बड़ी सिस्टर है, मतलब उनको ये मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया था। वो बहुत माला करती थी, लेकिन मतलब सब भूल गई थी, वो उनको कुछ भी याद नहीं था। मतलब किसको रिलेटिव्स हमको किसको भी नहीं पहचानती थी। लेकिन हम लोग मतलब हर टाइम उनको नरसिम्हा आरती या राधा रानी का सभी मतलब जो भी है कीर्तन वो सभी लगा के रखते थे हमेशा। तो मैंने क्या किया, एक दिन उसको हॉस्पिटल में माला लेके गए उसके हाथ में, और हम लोग ने माला दे दिया उसके हाथ में। तो वो इतना अच्छी तरह से मतलब माला को एक हाथ ऐसे उसने ये नहीं लगाया प्रभु जी ऐसे, और पता नहीं वो ये चैंटिंग फिंगर टच करते नहीं गए कर। चैंटिंग करते गए। वो जब भी वो सुमेरु आए ना प्रभु जी, उसने वो टर्न किया। मतलब हमको लगा कि मतलब उसको कुछ याद नहीं, लेकिन वो क्यों ऐसे कर रही है हमको समझ में नहीं है। फिर हम गाना लगाते थे ना प्रभु जी राधा रानी का, तो उसके मैं वीडियो अभी तक है प्रभु जी, वो राधे राधे ऐसे उसके मुंह में से आता था। लेकिन हमको किसको नहीं पहचानती थी। लास्ट मोमेंट में भी मम्मी डैडी कोई भक्त नहीं है प्रभु जी हमारे घर में, लेकिन उन्होंने उसको 10 मिनट्स में सब लोग हम याद ही दिलाए उसको। मम्मी डैडी सब लोग उसको बोल रहे थे कि राधे राधे बोलो, कृष्ण बोलो, ऐसे उसको वो याद मतलब उन लोग कर रहे थे, वो उतना कॉन्शियस में नहीं थी प्रभु जी मतलब। लेकिन हम लोग ने याद किया, उसने याद नहीं किया, हम लोग ने याद किया। लेकिन फिर हाँ देखो, ऐसे कहने का 10 मतलब यह है मिनट कि बाकी सारी चीजें भूल गई थी मंजू माता जी, मतलब किसी को पहचान नहीं रही थी, लेकिन माला करना कभी भूली नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने जो साधना की थी, बहुत प्रामाणिक रूप से साधना की थी, भगवान को पुकारा था। तो इसी के कारण इसका परिणाम ये दिखता है कि जो आईसीयू में थी माता जी, और माला जब करती थी, पूरे 108 मणि की माला करने के बाद, अभी सोचिए जिसको ब्रेन हैमरिंग हुआ है, और वो पूरा आईसीयू में, और उस पहली बात तो ब्रेन उस समय तो शायद ऑपरेशन भी हो गया था माता जी ना। हाँ प्रभु जी 47 हाँ स्टिचेस पड़ा था हाँ, पूरा। ऑपरेशन भी किया था, मैंने देखा था। उस समय वो माला टर्न भी कर रही थी, तो ये याद कहाँ से आता है, सोचिए। भगवान हृदय से प्रेरणा देते हैं। जो भक्त है ना, जो प्रामाणिक रूप से जिसने माला की, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक हमारी शुद्धि है, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक हम पूरी शक्ति से प्रामाणिक रूप से भजन करना है भगवान का। बाकी अंतिम समय में भगवान स्वयं हमें याद दिलाएंगे, अगर हमने प्रामाणिक रूप से भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया है ना, भगवान स्वयं याद दिलाएंगे माता जी। उसकी तो तैयारी करनी है हमें, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमें अच्छी सी माला करनी है। हो सके उतना प्रयास करना है, शुद्ध नाम लेने का प्रयास करना है, नाम अपराध से बचकर शुद्ध नाम लेना है हमें धीरे धीरे। भले हमारे अंदर शुद्ध भक्ति की श्रद्धा नहीं, लेकिन निरपराध नाम हिले पावे प्रेम धन। निरपराध रूप से नाम लेना है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की वैष्णव अपराध नहीं करने हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला में अश्रद्धा नहीं रखनी है। और ऐसे प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक जब भजन करेंगे ना, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान गीता में कहते हैं, जो प्रीति पूर्वक भजन करता है, हाँ, भले माया के ये आते डिस्ट्रैक्शन आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, ये तो चढ़ उतार होता है हर एक के लाइफ में। ददामी बुद्धि योगम तम, जब हम प्रीति पूर्वक भजन करेंगे। रूपा जी का भी एक वीडियो है, एक शॉर्ट वीडियो में मैं देखा था, रूपा जी बताते हैं कि भजन मतलब प्रीति पूर्वक। हाँ, भजन मतलब प्रीति पूर्वक, भजन मतलब नाम जप। रूपा जी बताते हैं कि जो प्रीति पूर्वक नाम जप करता है, प्रीति मतलब प्रेम से, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति को हम पुकारते हैं, याद करते हैं, वैसे भगवान को याद करना है। इसी को कृष्ण भावना कहा जाता है। भगवान का प्रीतिपूर्वक जो स्मरण करता है, जो अंतिम समय में निश्चित रूप से भगवान उनको ददामी बुद्धि देते हैं, मुझे कैसे याद करना है। तो ये भगवान की प्रेरणा से, और भगवान उस समय हमें शक्ति देंगे 100%, कोई डरने की बात नहीं। क्योंकि भगवान अभी अगर नाम जप करने के लिए हमें बुद्धि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उस समय तो मेरी परिस्थिति मेरे कंट्रोल के बाहर रहेगी। जब मेरा प्राण इस शरीर से निकलेगा, तब कृष्ण कन्हैया क्यों साथ नहीं देंगे, तब तो जरूर साथ देंगे। हाँ, तो इस विश्वास से भजन करना है, धीरे धीरे भगवान 100% हमें कृपा करें। ओके। प्रभु जी मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग इतना 40 साल से कर रहे हैं और उस उनमें और भौतिकवादी लोग में कुछ फर्क नहीं रहा।
मुझे अश्रद्धा नहीं है भगवान के नाम पर या भगवान के ऊपर। फिर भी ऐसा लगता था कि फिर मैं वो स्टेज पर आ जाऊंगी कि मुझे ही भगवान याद नहीं आएंगे, या तो अब जैसे याद दिलाने वाले भी मेरे पास नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे होगा ऐसा। ये प्रश्न था मेरा कि फिर अभी से मुझे डट कर प्रीतिपूर्वक नाम करना है ऐसा। मैं वही बोल रहा हूँ माता जी। ये जो व्यवस्था है ना, ये हमारे प्रयास की बात नहीं है। अभी मैंने एक उदाहरण क्या दिया, जब वो ट्रेन में वो माता जी को नाम कैसे मिला। भगवान व्यवस्था करते हुए राजा मिल के घर संत कैसे गए नाम देने के लिए। तो सोचिए, भगवान की अगर हमने भक्ति की है ना, भगवान की सेवा की है, तो वो जिम्मेदारी भगवान की है। हमारी कंट्रोल के बाहर सारी चीजें है ना, उस समय भगवान हमारी रक्षा करते हैं। 100% सारी व्यवस्था वही करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमारे रोहिणी तनय प्रभु ब्रह्मचारी, हम तो नए नए उस समय ज्वाइन हुए थे। याद है किसी को रोहिणी तनय प्रभु को देखा है? बहुत अच्छे सिंसियर ब्रह्मचारी थे। जब उनको कैंसर हुआ था, कैंसर के बाद भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और जब महाराज उनको मिलने गए, हमारे गुरु महाराज मिलने गए, महाराज जी को जब दर्शन किया, बहुत प्रसन्नता हुई उनको। लेकिन इतनी पीड़ा होती थी उनको, बहुत पीड़ा होती थी, और विचलित भी इतने हो गए थे पीड़ा के कारण, क्योंकि कैंसर की पीड़ा बहुत ज्यादा होती। तो उस समय उनकी सेवा करने वाले और भी हमारे दो ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे, उनको अंतिम इच्छा पूछी महाराज जी ने कि आपको वृंदावन चलना है? तो वृंदावन जाना है तो फिर वृंदावन आपको घुमा कर लाएंगे। अंतिम इच्छा क्या है आपकी? मायापुर चलना है, महाप्रभु का दर्शन करना है। ऐसे महाराज जी उनको पूछ रहे थे अंतिम इच्छा क्या है आपकी। तब उन्होंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे गोविंद धाम जाना है। मतलब अपने भगवान, अपने इस्कॉन श्री रावत में आना है। और उस समय ये पूरा मंदिर नहीं बना था, ये पुराना पत्रे का आश्रम था, उसमें हम रह रहे थे। और वेणुधाम में गौरनीता थे। जो पुराने भक्त जुड़े होंगे क्लास में, उनको याद होगा ये सब। और हम भी तब, शायद मुझे 6-7 महीने हुए होंगे ज्वाइन करके आश्रम में। वो बात है 12-13 साल पहले की। तो उनको बताया गया कि चलो हमें गोविंद धाम जाना है। तो बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब लगभग मृत्यु के कुछ दिन उनके बचे थे, ऐसी हालत थी, पूरे शरीर पूरा खोखला हो गया था उनका, और पूरा बॉडी पूरी सफेद पड़ गई थी। और जब उनको भक्ति वेदांत से निगड़ी तक की जब एम्बुलेंस कार, जो एम्बुलेंस थी, लेके आ रहे थे, तो भक्त लोग कहते हैं कि जानबूझकर उन्होंने जगन्नाथ जी रखे थे एम्बुलेंस में उनके सामने, ताकि कभी भी जाते समय शरीर छूट जाएगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते वो प्राण त्यागेंगे तो अच्छा है। और कीर्तन करते आ रहे थे। तो कहा कि मेरा रोड से निगड़ी तक सिग्नल नहीं के बराबर लगे, तुरंत गाड़ी पास होती गई, पास होती गई, पास होती गई। जैसे गाड़ी स्टॉप होती थी, सिग्नल छूट जाता था। तो ऐसे करते करते मुझे याद है, शाम के 5:30-6 बजे तक एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी मंदिर में। और मंदिर में आई 5:30-6 बजे, कुछ एम्बुलेंस शाम के समय आई थी। और मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है ये दृश्य। और जब शाम की संध्या आरती होती है 7 बजे की, 7 बजे की आरती होती है, उस समय रोनितन प्रभु की जो बॉडी है, पूरा जो उनका जो बेड है, वो गौरनीता के सामने मंदिर में रखा गया। और मंदिर में रखा गया, और जब शंख बजा 7 बजे का, 7 बजे के शंख बजने के बाद जब आरती शुरू होती, पुजारी इधर आरती कर रहे ऑल्टर में, और वो उनकी आंखों से, अपनी आंखों से भगवान गौरनीता का दर्शन करते करते उन्होंने प्राण छोड़े, जब संध्या आरती चालू थी तब। तो सोचिए, भगवान की अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे ना माता जी, तो भगवान हर तरीके से सहायता करते हैं हमें। क्योंकि अभी देखो, उस समय उनके कंट्रोल के बाहर थी, लेकिन बात ये थी कि उन्होंने हमेशा शुद्ध भक्तों का आश्रय में थे। भक्तों की, गुरु महाराज का उनको दर्शन हुआ, गुरु महाराज की वाणी का प्रभाव, ये सब बातें हुई। लेकिन उनकी जो अंतिम इच्छा थी, भगवान ने इस तरह से पूरी की। तो भगवान हर तरीके से ऐसी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान हमारी जरूर रक्षा करेंगे। रक्षिति तिथि विश्वास गुप्तृप्ते वर्णम यथा, ये शरणागति का एक लक्षण है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हम चाहे पापी हो, नालायक हो, गए गुजरे हो, जैसे भी हो, लेकिन हम प्रभु के हैं, हम भगवान के हैं। हम और किसी का हमने आश्रय नहीं लिया, हमने कृष्ण का आश्रय लिया। तो जिम्मेदारी बनती है कृष्ण की कि हमारा कल्याण करे, हमारा उद्धार करे। ठीक है माता जी? हरे जी प्रभु जी, कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। ओके, हरी हरी। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज एकादशी है।